बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम फिज़िक्स के हवाले से जो सब्जेक्ट है हमारा फर्स्ट ईयर में जो हम पढ़ते हैं उसके ऊपर हम कुछ डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले मतलब इसकी स्टडी से पहले हमें एक तो ये देखना है कि इसका जब हम एफएससी करेंगे तो हमें असल में एफएससी में करना क्या है, मतलब ये सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है। उसके लिए ज़रूरी है कि हमें पेपर पैटर्न का पहले पता हो, और अगर हम पेपर पैटर्न को पहले डिस्कस करें तो उसके लिए फिर मैं अभी आपके सामने इसका एक टेबल बनाऊंगा। इसकी मार्किंग स्कीम जो है वो मैं आपको इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा, और फिर उसके बाद जो चैप्टर की पेयरिंग है कि क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन के साथ जो है वो मिलाया जाता है और किस तरह पेयरिंग की जाती है। तो सबसे पहले आज मैं सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन करूंगा पेपर पैटर्न। 3 किस्म के क्वेश्चन जो हैं वो हमारे पेपर में आते हैं। नंबर 1 एमसीक्यूज, यानी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है ना, इनमें पहला टाइप है एमसीक्यूज। पहली टाइप है एमसीक्यूज। दूसरी टाइप है शॉर्ट क्वेश्चंस। इनको हम एसक्यू लिखेंगे, जिस तरह इसको हमने एमसीक्यू लिखा है इसी तरह इसको हम एसक्यू लिखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस। और उसके बाद तीसरे टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो है लॉन्ग क्वेश्चंस। तो बुनियादी तौर पर ये 3 किस्म के क्वेश्चन जो है ना वो हमें पेपर में सॉल्व करने होते हैं इसमें आते हैं। अब हम इन तीनों किस्म के क्वेश्चंस की बात करेंगे। पहले टेबल के अंदर इन तीनों किस्म को हम डिस्कस करेंगे कि हम इसके ना 3 पार्ट कर लेते हैं यूं। तो पहले हो गए एमसीक्यूज, नंबर 2 हो गए शॉर्ट क्वेश्चंस, नंबर 3 हो गए लॉन्ग क्वेश्चंस। सो ये वो 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनको हमने डिस्कस करना है। अब मैं इसमें लिखूंगा कि एक यहां पर चैप्टर के नंबर्स मैं दे दूंगा, चैप्टर नंबर, यानी पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है, चौथा चैप्टर है, 5वां चैप्टर है, 6ठा है, 7वां है, 8वां है, 9वां है, 10वां है और 11। मतलब हमने जो फर्स्ट ईयर की फिजिक्स पढ़नी है उसके अंदर 11 चैप्टर्स हैं, और इन 11 चैप्टर्स के जो नाम हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं कि जो 11 चैप्टर हैं इनके नाम क्या है इन चैप्टर्स के। ठीक है, पहला चैप्टर जो है ये है मेजरमेंट्स। ठीक है, दूसरा चैप्टर है वेक्टर्स, तीसरा चैप्टर है मोशन, चौथा चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी, 5वां चैप्टर है सर्कुलर मोशन, 6ठा चैप्टर है इसमें फ्लूइड डायनामिक्स, 7वां चैप्टर है हार्मोनिक ऑसिलेशंस, और 8वां चैप्टर है वेव्स, 9वां चैप्टर है फिजिकल ऑप्टिक्स, और 10वां चैप्टर है ऑप्टिक्स का है। अब इसका नाम सही क्लियर नहीं है। और 11वां चैप्टर जो है ये है थर्मोडायनामिक्स। तो यस, 10वां चैप्टर है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। ठीक हो गया, मैं दोबारा इनको रिवाइज करता हूं। पहला चैप्टर है मेजरमेंट्स, दूसरा चैप्टर है वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम, तीसरा चैप्टर है मोशन एंड फोर्स, चौथा चैप्टर है आपके पास वर्क एंड एनर्जी, 5वां चैप्टर है सर्कुलर मोशन, 6ठा चैप्टर है फ्लूइड डायनामिक्स, 7वां चैप्टर है ऑसिलेशंस यानी हार्मोनिक ऑसिलेशंस, 8वां चैप्टर है वेव्स, 9वां चैप्टर है फिजिकल ऑप्टिक्स, 10वां चैप्टर है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और 11वां चैप्टर जो है वो है हीटेड थर्मोडायनामिक्स। सो ये हमारे पास 11 चैप्टर टोटल हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। ये जो पहला चैप्टर है ना, ये जो पहला चैप्टर है
ये है एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर, मतलब हम फिजिक्स के अंदर एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करते हैं और इंस्ट्रूमेंट्स के को हम कैसे यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ये हमारा पहला चैप्टर इसके ऊपर है कि इसके अंदर डिस्कशन है कि एक्सपेरिमेंटेशन होती कैसे है। मतलब ये सारे का सारा इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं जो रेलेवेंट होती हैं, जो एक्सपेरिमेंटेशन के रेलेवेंट होती हैं। अब दूसरा चैप्टर जो है ये है वेक्टर्स, क्योंकि फिजिक्स के अंदर ना फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। फिजिक्स की डेफिनेशन ही इस तरह की है, क्योंकि फिजिक्स की डेफिनेशन है ये वो साइंस है जिसके अंदर हम फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस करते हैं। अब मैं यहाँ पर ये डिस्कस नहीं करने लगा कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसके ऊपर डिस्कशन होगी, डिटेल में डिस्कशन होगी, इसलिए फिलहाल मैं इसको छोड़ रहा हूँ। सिर्फ मैं आपको इसके इंट्रोडक्शन हल्के से दे रहा हूँ, उसके बाद फिर हम इनके अंदर क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, इसी तरह तीसरा चैप्टर जो है ये मोशन के मुताबिक है कि चीजें मूव करती हैं, तो हम इनकी मोशन को कैसे स्टडी करते हैं फिजिक्स के अंदर। मतलब दुनिया में देखिए हमारी गाड़ियां चलती हैं, कायनात के अंदर ये स्टार्स हैं और प्लैनेट्स हैं और अर्थ है और गैलेक्सीज हैं और क्लस्टर्स हैं और ब्लैक होल्स हैं, इनकी सारी जो मोशंस हैं हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। अच्छा, उसके बाद चौथा चैप्टर जो है ना वर्क एंड एनर्जी, कि जब कुछ चीजें चलती है तो डेफिनेटली वो एनर्जी गेन करती है, तो एनर्जी की डिस्कशन आ जाएगी इसमें। और इसके अंदर पांचवा चैप्टर जो है इसके अंदर, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है, तो कई दफा मोशन जो है ये सिर्फ सीधी नहीं होती, कई दफा मोशन जो है वो सर्कुलर होती है। तो इसका मतलब यह है कि जितनी टाइप की भी कायनात में मोशंस होंगे उनका हमें डिस्कस करना पड़ेगा। तो तीसरे चैप्टर में तो हम जनरली डिस्कस करते हैं मोशन को, चाहे वो सीधी लाइन पर हो या सर्कल में हो, लेकिन पांचवें चैप्टर के अंदर हम पर्टिकुलरली 5 यानी सर्कुलर मोशन की बात करेंगे। छठे चैप्टर के अंदर फ्लूइड डायनामिक्स है कि हमारी कायनात के अंदर क्योंकि 3 किस्म के चीजें हैं, सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं, मैटर की स्टेट्स की बात कर रहा हूं कि मैटर 3 किस्म की स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस। तो ये जो हमारी मोशन होती है ये सॉलिड भी हो सकती है, सॉलिड चीजों की मोशन भी हो सकती है, हमारी ऑब्जेक्ट यानी सॉलिड हो सकती है, हमारी ऑब्जेक्ट लिक्विड हो सकती है, हमारी ऑब्जेक्ट जो है वो गैस हो सकती है, यानी जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर हम स्पेसिफिकली 2 को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 हम फ्लूइड्स को डिस्कस करेंगे। फ्लूइड किसको कहते हैं? गैसेस को, और लिक्विड्स को फ्लूइड्स कहते हैं। हर वो चीज जो फ्लो करती है उसको फ्लूइड कहते हैं, मतलब गैसेस भी फ्लो कर सकती हैं और लिक्विड्स भी फ्लो कर सकते हैं, इसलिए ये दोनों जो है इसमें इस छठे चैप्टर में डिस्कस होगा। 7वें चैप्टर के अंदर ऑसिलेशन, मोशन जो है इसकी एक किस्म है ऑसिलेटरी, मतलब हमेशा मोशन सीधी या सर्कुलर होना ये जरूरी नहीं है, कई दफा चीजें ऑसिलेट करती है। तो उसकी डिस्कशन के लिए फिर हम 7वें चैप्टर के अंदर अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि चीजें ऑसिलेट कर रही हो तो फिर हम उनको कैसे स्टडी करेंगे। उसके बाद 8वें चैप्टर के अंदर वेव्स है, क्योंकि जब ये वाली ऑसिलेशंस होंगी तो एस ऑसिलेशन की सूरत में वेव्स भी कई दफा जनरेट हो जाती है। तो जब वेव्स जनरेट होंगी तो फिर हम उनको इसे जिस तरह के साउंड वेव्स जो है ना वो असल में ऑसिलेशंस हैं, तो उनको फिर हम 8वें चैप्टर में साउंड वेव्स को डिस्कस करते हैं। 9वें चैप्टर के अंदर हम रोशनी को डिस्कस करते हैं। ये फिजिकल ऑप्टिक्स का चैप्टर है जिसके अंदर कि इस कायनात के अंदर क्योंकि रोशनी मौजूद है, रोशनी का चलना फिर एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, इसके मुताबिक हम स्टडी करते हैं कि इसके मेथड्स क्या हैं, वो 9वें चैप्टर के अंदर। 10वें चैप्टर में फिर रोशनी को अगर हम प्रोसेस करना चाहें, इधर से इधर जाना है, इधर से इधर लेके जाना है, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होगी, डायफ्रैक्ट होगी, इंटरफेयर करेगी, ये सारी की सारी चीजें प्रोसेस जो है इसके ना रोशनी के, वो इसके अंदर हम 9वें चैप्टर में पढ़ते हैं। सॉरी 10वें चैप्टर में हम इसके वो पढ़ते हैं इसके हाँ 9वें चैप्टर में हम इसके प्रोसेस पढ़ते हैं और 10वें चैप्टर के अंदर फिर हम जितने भी इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मतलब जो इसको प्रोसेस करते हैं, मतलब जिस तरह माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है और पेरिस्कोप वगैरह, इनको हम स्टडी करते हैं कि रिफ्लेक्शन को कैसे यूज किया जाता है और इससे हमारे लिए कैसे फायदेमंद हो सकती है कायनात को अंडरस्टैंड करने के लिए। और 11वां चैप्टर जो है ये थर्मोडायनामिक्स है, यानी जो हीट है वो एक जगह से जब दूसरी जगह मूव करेगी तो उसने हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर हम पर क्या असरात उसके होंगे और कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो फॉलो करेगी, वो हम 11वें चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, सो ये तो जनरल सा डिस्कशन हमारे कोर्स की जो मैंने आपको चैप्टर्स की बात बताई है।
अच्छा, इस क्वेश्चन को हम, ये जो एमसीक्यूज है, इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन नंबर 1 कहेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं ना, इनके क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो हैं वो इसी शॉर्ट क्वेश्चन में से होते हैं। यानी पेपर के अंदर जिस क्वेश्चन का नंबर 1 होता है वो एमसीक्यूज होते हैं, जिस क्वेश्चन का नंबर 2 होता है वो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जिसका नंबर 3 होता है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जिसका 4 होता है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन ना 3 पोर्शन अलग-अलग से बनाए हैं, पेयरिंग की है कि कौन से, ये जो दूसरा क्वेश्चन होगा इसमें कौन से चैप्टर डिस्कस होंगे, जो तीसरा चैप्टर होगा इसमें कौन से चैप्टर डिस्कस होंगे, और जो चौथा चैप्टर होगा, चौथा क्वेश्चन होगा, आई एम सॉरी, तो इसके अंदर के कौन से चैप्टर होंगे। तो ये इनकी पेयरिंग है। चलिए इनकी पेयरिंग को मैं थोड़ा सा डिस्कस आपके सामने कर देता हूं कि दूसरा क्वेश्चन जो है, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, उसकी मैं पेयरिंग करके आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 की जो पेयरिंग है ये मैं करके बताता हूं आपको कि मतलब इसकी पेयरिंग कैसे होगी। इसकी पेयरिंग होगी कि चैप्टर नंबर 1 इसमें होगा, चैप्टर नंबर 2 होगा, चैप्टर नंबर 4 होगा, चैप्टर नंबर 6 होगा, चैप्टर नंबर 7 होगा। यानी दूसरे क्वेश्चन में जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, इनमें पहले चैप्टर में से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, दूसरे में से आएंगे, चौथे में से आएंगे, छठे में से आएंगे, सातवें में से आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर तीसरा चैप्टर आएगा, 5वां चैप्टर आएगा, 8वां चैप्टर आएगा। ये इसके अंदर 3 चैप्टर होंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 में चैप्टर जो बाकी बच गए हैं, मतलब एक तो हमें 9वां है, 10वां है और 11वां चैप्टर। तो ये इनकी पेयरिंग है शॉर्ट क्वेश्चन में। अब इसमें टोटल शॉर्ट क्वेश्चन कितने आते हैं? टोटल आते हैं इस पोर्शन में से 12, इसमें से 12। ये चैप्टर के नंबर्स हैं, ये 1 2 3 1 2 4 6 7 ये चैप्टर के नंबर्स हैं। ये मैं टोटल लिख रहा हूं क्वेश्चंस के टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे, यानी इन सबको मिला के टोटल क्वेश्चन कितने बनेंगे, 12। अगर आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं समझना चाहते तो वो भी मैं यहां पर लिख सकता हूं कि पहले चैप्टर में से 4 क्वेश्चन आएंगे। अब चलिए इसके ऊपर लिख देता हूं ताकि पहले चैप्टर में से 4 क्वेश्चन आएंगे, दूसरे चैप्टर में से 3 क्वेश्चन आएंगे, चौथे चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आएंगे, छठे चैप्टर में से 1 क्वेश्चन आएगा और 7वें चैप्टर में से हमारे पास ये भी 2 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल चेक करें इसका, 4 3 7 2 9 1 10 और 2 12, तो ये टोटल 12 क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह बिल्कुल तीसरे 5 और 8 में से भी 12 क्वेश्चन आएंगे। और इसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता देता हूं, इसमें से 4 आएंगे, तीसरे में से 4 आएंगे, 5वें में से भी 4 आएंगे और 8वें में से भी 4 आएंगे। ये टोटल 12 हो गए। और 9वें में से ये 3 आएंगे और 10वें में 2 आएंगे और 11वें में से 3 आएंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन। और ये बनेंगे टोटल नंबर जो है ये 9 बनेंगे, 9 8 बनेंगे, यस सॉरी 8 बनेंगे। इसमें ये वाले टोटल नंबर्स हैं, ये 8 बनेंगे टोटल नंबर्स। चल, तो ये इनकी मार्क डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। अच्छा, इसमें से 12 में से करने कितने हैं? इसमें 12 में से आपने 8 करने हैं, इन 12 में से भी आपने 8 करने हैं और इन 8 में से आपने 6 करने हैं। तो टोटल जो आपके पास ये नंबर बनेगा 8 8 और 6। तो टोटल क्वेश्चन जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन आपने 22 करने हैं कितने? 33 में से आपने 22 शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना टोटल आपने करने हैं, आएंगे इस तरह और आपने उनमें से चूज करके 22 करने हैं। 33 में से एमसीक्यूज तो 17 है, 17 ही करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 33 हैं जिनमें से आपने 22 करने हैं। और करने इस तरह है कि आप दूसरे में से एटलीस्ट स्टार्ट करें,
ठीक है। और इसमें से तीसरे क्वेश्चन में से भी 8 करें और चौथे में से आप 6 करेंगे तो फिर आपके टोटल 22 बनेंगे। तो ये आपकी हो गए शॉर्ट क्वेश्चन की डिस्कशन। एमसीक्यूज का जो क्वेश्चन होता है ये पहला क्वेश्चन होता है। टोटल 17 एमसीक्यूज होते हैं और ये सारे के सारे आपने करने होते हैं। तो ये आप इसमें से 17 नंबर सिक्योर करते हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन के 3 क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये शॉर्ट क्वेश्चन के नंबर्स हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें टोटल क्वेश्चन 12 आएंगे और आपने 8 करने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 से 12 क्वेश्चन आएंगे, आपने 8 करने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में से 8 क्वेश्चन आएंगे, आपने 6 करने हैं। तो टोटल इसमें आप 22 क्वेश्चन करेंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, 44 नंबर आप अपने सिक्योर कर लेंगे। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये पांचवा, छठा, 7वां, 8वां और 9वां पेपर का जो क्वेश्चन, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। इनमें से आपने 3 करने होते हैं और हर क्वेश्चन के क्योंकि 8 नंबर है तो आपने इनमें से 24 नंबर लेने, क्योंकि 3 क्वेश्चन के 24 नंबर हो गए। तो ये टोटल आपने 85 मार्क्स जो हैं वो आपने, ये पेपर जो होता है थ्योरी का पेपर जो ये 85 मार्क्स का होता है। सो आप 85 नंबर जो है वो यहाँ से लेंगे और 15 नंबर का प्रैक्टिकल होगा तो उसमें ये आपका पूरा पेपर जो है ये सॉल्व हो जाएगा। 100 मार्क का ये पेपर होगा। थैंक यू एंड वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।